अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सईद के साथ। आज के टॉक शॉक में दो इश्यूज़ पर बात होगी। कल इमरान खान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। तोशाखाना केस में हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया और कल उसका ऐलान होगा क्या इमरान खान को रिहाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़, पीपल्स पार्टी के एहतसाब का अमल शुरू हो गया है और वो तेज़ तर होता जा रहा है और उनके लोग जो हैं उनको बाहर जाने से रोका जा रहा है। तो इन दो इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। एजाज सैयद, यार कल को इमरान खान के लिए खुशखबरी है? इमरान खान के लिए खुशखबरी नहीं है चीमा साहब। इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब को कल रिलीफ मिल भी जाए तो वो रिहा नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का मामला तो आप डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम पीटीआई की बात करेंगे। मुमकिन है पीटीआई ने आज रात को बड़ा माहौल बना ले और ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो कि जी खान साहब आ रहे हैं। कल दिन को भी आप देखेंगे जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं। तो कल आगे जो कुछ होने जा रहा है मेरी मालूमात के मुताबिक वो दो चीज़ें होने जा रही हैं चीमा साहब। एक चीज़ तो ये होने जा रही है कि इमरान खान साहब को मुमकिन तौर पर रिलीफ मिलेगी, लग ये रहा है उन्हें रिलीफ मिलेगी। किस केस में? तोशाखाना केस में। लेकिन कल एक बम भी फूटेगा जो है पीटीआई के वकला के सामने। पता ये चलेगा पीटीआई के वकला को कि जो हुकूमती साइड है या जो प्रोसिक्यूटर है हुकूमत की, वो बताएंगे कि जी इमरान खान साहब तो पहले ही अरेस्ट है एक और केस में भी, उनकी तो ज़मानत नहीं हो सकती या उनको रिलीज़ नहीं किया जा सकता, वो तो जुडिशल रिमांड पे है। तो वो पीटीआई के वकला कहेंगे कि वो किस जुडिशल रिमांड पे है। फिर पीटीआई के वकला को बताया जाएगा कि वो साइफर केस में ऑलरेडी अरेस्ट है, तो इस वक्त वो जुडिशल रिमांड पे है। अच्छा, अब वो फिर जुडिशल रिमांड के लिए यानी कि ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी और अगर वो ज़मानत भी हो जाती है तो फिर नैब जो है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेगी। और चीमा साहब आप सुन के हैरान होंगे कि नैब इमरान खान साहब को कौन से वारंट के ऊपर गिरफ्तार करेगी, सबसे अहम है। अच्छा, नैब इमरान खान साहब को 1 मई को, आपको याद है, एक वारंट जारी हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी का जो मामला था 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का, उसके ऊपर जारी हुआ था। याद है आपको चीमा साहब? उसके बाद आपको पता है 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे। 10 मई को उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 10 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और फिर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चीमा साहब ऑर्डर ये किया था कि एज इफ देयर हैज नथिंग हैज हैपेंड, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, ना गिरफ्तारी ना कुछ और ये वही वजह है कि तोशाखाना की जो फर्द जुर्म आयद हुई थी उसके ऊपर एक तनाज़ा पैदा हो गया था। ये वही वाला मामला। अब चीमा साहब मामला ये हुआ है, ताज़ा कहानी ये हुई है कि वो प्रोसेस तो सारा सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था, अदालतों ने उड़ा दिया था, लेकिन वो जो वारंट है वो तो उधर मौजूद है। यानी कि 1 मई का जो वारंट है, चेयरमैन नैब नज़ीर भट्ट साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर भट्ट साहब ने जो वारंट जारी किया हुआ है इमरान खान साहब की अरेस्ट का, वो बरकरार है। तो उस वारंट के ऊपर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये कहानी है। इमरान खान साहब एक लंबे अरसे के लिए कम अज़ कम, लेकिन आप जिस तरह चस्के ले लेकर बयान कर रहे हैं, लगता है कि आप बड़े खुश हैं कि इमरान खान जेल से ना आए। चीमा साहब मैं खुश हूँ या नहीं हूँ, आपके चेहरे से मुस्कुराहट नहीं उतर रही है। नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं कि हैरान होंगे आपको सुन के जो है। चीमा साहब ये हैरान होने वाली बात चाहे है। देखें एक बंदा जेल में है यार, ये कोई ऐसी कोई खुशी अब आप चस्के ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊँ कि अगर इस टाइम जो है इमरान खान आपका टॉक शॉक सुन रहा हो तो वो भी खुश होंगे कि मैं नहीं निकल रहा, क्योंकि उन्हें सारी, अभी देखे आज वो रिपोर्ट जो जमा हुई है सुप्रीम कोर्ट को कि इमरान खान को सहूलतें क्या हासिल हैं। जी जी, वो बंदा कि जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारे का खालक आदमी है, उसके साथ जो किया जा रहा है, यानी कि उसको हफ्ते में 2 दफ़ा देसी मुर्गी, देसी गोश्त और देसी घी में तल के दी जा रही है उनकी अपनी ख्वाहिश पे। हाँ, नहीं उन्हीं की ख्वाहिश पे। और दूसरा जो है 1 दफ़ा ये भी है उनके पैकेज में शामिल कि हफ्ते में 1 दफ़ा उन्हें जो छोटा गोश्त है वो भी देसी घी में बना कर देना है। कितनी बड़ी फैसिलिटी है जेल में। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने किताबों का अंबार लगाया हुआ है कि किसी बहाने खान साहब को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है।
और उसमें उन्होंने एक कुरान मजीद की भी कोई 3-4 तफसीर दी हुई हैं। इसके अलावा इस्लामी तारीख जो है मेरे ख्याल वो भी, उसकी भी उनको काफ़ी किताबें दी हुई हैं कि खान साहब पढ़ें, इन्हें पता चले कि इस्लामी तारीख क्या है। तो बाकी उनके पास भी सहूलतें हैं, पंखे वगैरह लग गए, जो अगर कोई मरम्मत होनी थी कमरे की वो भी हो गई है। तो खान साहब का मेरे ख्याल है कि ये जेल में जो इंतज़ामात हो रहे हैं वो आपकी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई लंबा प्रोजेक्ट है। कोई शक नहीं। खान साहब को इतनी जल्दी जाने वाले नहीं है, लेकिन यह है कि खान साहब की ये ज़रूर खुशकिस्मती है कि जिस तरह वो दूसरों के पीछे पड़े हुए थे, मैं उनको सहूलत नहीं दूंगा, यानी कि अदलिया की वजह से उन्हें वो सहूलतें मिल रही हैं। ठीक है, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये PTI वाले पूरा एक ड्रामा क्रिएट करेंगे, यानी वो तासर ये होगा जी कि अब देखें, यानी कि हम तो सारे तैयार थे, और इस तरीके से वो अपने लोगों को एक रिएक्टिव मोड में भी ज़्यादा लाते हैं कि लोग जो हैं वो रात को सो नहीं रहे जी कि सुबह मेरे खान ने वापस आना है, और सुबह पता चलता है खान साहब जो हैं वो फिर अंदर है। तो अल्लाह करे कि खान साहब के लिए कोई बेहतरी हो, उनके लिए आसानियाँ हो। साहब मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान साहब को जो दूसरी कन्विक्शन है ना वो साइफर केस में हो जाएगी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में हो जाएगी। उसकी वजह चीमा साहब ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 2 बड़े केसेस, वैसे तो केसेस और भी बड़े हैं, 9 मई वाला केस भी है, लेकिन जो केसेस जिन्होंने कागजी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की हुई हैं वो 2 बड़े केसेस हैं ना। एक है NCA वाला केस, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला केस, जिसमें आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मलिक रियाज हुसैन साहब को देने का मामला था। अब उसमें मलिक रियाज हुसैन साहब का नाम है, ये आपको पता है बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है, बैरिया टाउन के फाउंडिंग हेड रहे हैं। इनका नाम तो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो भी नहीं लेता, ऐसा ही है, और इनके एस्टैब्लिशमेंट से भी बड़े ताल्लुकात हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एस्टैब्लिशमेंट गिरफ्तार करेगी, क्योंकि उनके बैरिया टाउन के आगे DHA के साथ भी मामलात हैं, प्रोजेक्ट्स मिलके करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो, लेकिन एजाज वैसे ये है कि मलिक रियाज के लिए भी कोई इतनी वो वाली बातें उनकी भी नहीं रहेगी, और ना ही हर एस्टेब्लिशमेंट में वो इतने उनके कोई गहरे मुरासम हैं जितने पहले थे। जी ठीक है, और यानी ये भी तो हो सकता है कि मलिक रियाज जो है कि वो वादा माफ गवाही न बन जाए। ठीक है, देखे ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ये नहीं होगा कि मलिक रियाज को इस मामले में कुर्बानी ना दे और वो बच जाए। उन्हें या अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी या इमरान खान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर मलिक रियाज हुसैन वादा मुआफ गवाह बन जाते हैं, फिर इस केस का कोई इखलाकी जवाज ही नहीं, क्योंकि आपने फेवर देने वाले को सजा दे दी, फेवर जिसने ले ली वादा मुआफ गवाह बन गया, तो फिर इसका कोई, इस केस का इमरान खान फिर बेकसूर है, टेक्निकल उसूली और इखलाकी। लेकिन देखें, मुझे नहीं आइडिया इसकी टेक्निकलिटी के हवाले से, मुझे नहीं आइडिया कि ला जो मलिक रियाज के लेवल का मुल्ज़म, यानी कि जो जिस तरह की नेचर के इल्ज़ामात हैं उन पर, क्या वो वादा माफ गवाह बन सकता है या नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये गुंजाइश ला में है तो फिर टेक्निकली इमरान खान पे केस कैसे ख़त्म होगा? नहीं, मैं चीमा साहब बात यह है कि अगर एक बंदे ने रिश्वत ली है, उसका जुर्म है, तो रिश्वत देने वाले का भी जुर्म है ना। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर के कानून की नज़र में ना। और अगर रिश्वत दिलवाई गई है, लेकिन इस केस में ये है ना कि एक तो मामला था उनका उधर UK में, अब ये है कि पैसे वापस लाने का मामला, वो जो लाए हैं वो तो आगे इमरान खान की कंसेंट से हुआ। अगर ये तसव्वुर कर लिया जाए कि मलिक रियाज ये सारी चीज़ें बता देते हैं, बाकी ये है कि वो कहेंगे जी कि भाई मैंने अगर उनको ये फेवर दिया है, मैंने लेट से कि मैंने वो जो ट्रस्ट है अल-कादिर ट्रस्ट, उसकी के हवाले से मैंने उनको पैसे दिए हैं और नतीजतन उन्होंने मुझे कैबिनेट में अप्रूवल दिया है कि इस मामले को खुफिया रखा जाएगा। तो जो पैसों का मामला, पैसे तो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं ना, तो पैसे जो हैं यानी कि वो तो यानी कि गवर्नमेंट उधर से निकाल भी लेगी और उधर वादा माफ गवाह बन जाएंगे और सारा मामला जो इमरान खान पर आ जाएगा। एक मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मुझे इसके कानूनी साइड का आइडिया नहीं है कि क्या वो वादा माफ गवाह इसमें बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि जब तक हमें पता नहीं चलता हम आगे चलते हैं। अगला मामला ये है कि इस केस में तो मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे ये केस मंतकी अंजाम को पहुंचे, गिरफ्तारी इसमें हो जाएगी बात। और इसमें मेरा ख्याल है कि मलिक रियाज पता नहीं है पाकिस्तान में हैं भी या नहीं है। ठीक है, खैर जो भी वो यानी कि वो बीमार भी हैं और ज़्यादा वो दुबई में टाइम गुजारते हैं। और जब से ये NCA वाला मामला हुआ है, नेशनल क्राइम एजेंसी वाला, उनका UK में भी जाने पे पाबंदी है, UK में जा नहीं सकते। लेकिन उनका अमेरिका में जाने के हवाले से उन पर पहले पाबंदी थी, हालांकि वो कोई इलाज के लिए उधर जाना चाह रहे थे। इन 2 जगहों पर वो जा नहीं सकते। और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि मलिक रियाज का नाम ECL पे भी नहीं है और स्टॉप लिस्ट पे भी नहीं है, वो दोनों जगहों से आज़ाद है। और ये जो आज़ादी उनको फराहम की है, हमारी आला अदलिया के हुक्म पर आज़ादी हुई है।
और हमारी जो सबका पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये आज़ादी उनको दी है। इमरान खान ने उनको डाला हुआ था इमरान खान के दौर में जब वो मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम वैसे डाला हुआ काफ़ी दफ़ा तो वन टाइम परमिशन लेके जाते होते जी, और वो वाहिद शख्सियत हैं मलिक रियाज जो सबसे ज़्यादा वन टाइम परमिशन जिनको मिली हुई है, बल्कि वन टाइम परमिशन का जो अब्यूसिव इस्तेमाल है वो मलिक रियाज साहब के केस में हुआ है। खैर मैनी टाइम जी, परमिशन, मैनी टाइम, वन टाइम के नाम पर मैनी टाइम हुई। खैर तो चीमा साहब ये जो दूसरा केस है ना साइफर, उसमें आप देखें किस किस का साबिक सेक्रेटरी सुहेल साहब का उसका उस पर बयान हुआ है, फिर असद मजीद जो के बाद में सेक्रेटरी बने, पहले अमेरिका में सफ़ीर थे, उनका बयान हुआ है, आज़म खान जो कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका बयान 164 का हुआ है, असद उमर का बयान हुआ है, फवाद चौधरी का बयान हुआ है, शाह महमूद कुरैशी उनके हिरासत में है, और जो इमरान खान है वो भी अब जुडिशल कस्टडी में है। उनकी इमरान खान साहब की जो अरेस्ट है वो चीमा साहब 15 अगस्त को हुई है। अच्छा, 15 अगस्त से वो गिरफ्तार हैं। ज़ाहिर मीडिया में ये बातें नहीं है, 15 अगस्त से गिरफ्तार हैं वो, तकरीबन 30 अगस्त तक वो रहेंगे उनके पास। और अभी ये गालबन हफ्ते के दिन ये गए थे, जाके हफ्ता या इतवार को वो पूछगिछ के आए हैं, हफ्ते के दिन गए 3 रुकनी टीम साइफर केस में, उसमें भी इन्होंने माना कि जी मुझे नहीं पता साइफर किधर है, मैं कहीं रख के मेरे जहन में नहीं रहा। लेकिन असल जो वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं वो 28 मार्च को जो वो जो ऑडियो लीक नहीं आई थी जिसमें कहते हैं कि साजिश की गई थी, उसके ऊपर वो सवाल जवाब हो रहे हैं। ये आगे बताएं और किस किस को गिरफ्तार कर रहे हैं आप, जो है यानी कि तमाम बुरी खबरें आपके पास हैं। जी चीमा साहब, इस वक्त जो इस तरह की खबरें तो बदकिस्मती से मेरे पास है। आपका रोल जो है ना बड़ा अच्छा, अब मेरा है जो चीमा साहब आपका रोल है मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता जिस तरह चलें आप अपने रोल पर बात करें। अच्छा, मैं अपने रोल पे फिलहाल बात करता हूँ। अच्छा चीमा साहब, अर्ज ये है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी बुरी खबर है। हमने 3 रोज़ पहले डिस्कस किया था, पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पे डल रहे हैं। तो अब पता चला है कि जिन लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पे डले हैं उनमें मुकेश चावला हैं, 4 अगस्त को उनका नाम स्टॉप लिस्ट पे डला है। अली मगसी का हमने जिक्र किया था कि वो नामालूम लोगों के पास है हमारी इतलात के मुताबिक, तो वो भी ऐसे ही है। और दूसरी बात यह है चीमा साहब, आप सुन के हैरान होंगे कि जितने भी अहम ब्यूरोक्रेट थे ना सिंध के अंदर, जो कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं के करीब हैं, ज़्यादातर उन लोगों के नाम स्टॉप लिस्ट पे डले हैं। स्टॉप लिस्ट क्या है? बेसिकली स्टॉप लिस्ट है प्रोविजनल नेशनल PNIL, पाकिस्तान प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, यानी कि ये नाम डाले जाते हैं 28 दिन के लिए ECL पे, स्टॉप लिस्ट पे। और ये वो वाला प्रोसेस है कि इन लोगों के नाम बाद में इन्होंने ECL पे डालने हैं, कैबिनेट उसकी मंजूरी देगी। तो ये सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छी सूरत हाल नहीं है। अच्छा शाह जी, मैं किसी से बात कर रहा था कि पीपल्स पार्टी के साथ मसला क्या हुआ है, ठीक है। अच्छा, पता चला कि जो है ना कराची में एक वर्ड इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं सिस्टम। जी ऐसे ही जो सिस्टम है ना इस टाइम असल में उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कि जिस तरह पहले एक टाइम था कि जब अल्ताफ़ भाई जो हैं उनका कराची पे बड़ा एक होल्ड था और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो उनके अफसरान थे वो MKM के थे। तो अब ये है कि पिछले जिस तरह मेरे ख्याल 2018 से पीपल्स पार्टी आ रही है ना जी, ठीक है, 2018 से नहीं 2008 से, सॉरी 2008 में कहना चाह रहा था, 2008 से यानी कि 10-15 साल हो गए हैं पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए। अब जो है यानी कि उनका भी एक कराची में एक अपना एक ऑफिसर्स का नेटवर्क है कि जिसके ज़रिए वो ऑपरेट करती है, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, यानी कि उनका रूल है ज़्यादा। अब इस चीज़ पर इख्तलाफ था कि वो कहते थे कि अगर जो निगरान सेटअप आपने लाना है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ही उसका फ़ैसला करती है तो कम अज़ कम सिस्टम को, खुदारा सिस्टम को बचा लें ठीक है। तो वो जो है ना सिस्टम नहीं बच रहा, वो सिस्टम जो है ना वो एक पूरी तरह शेकअप हो रहा है। उसकी वजह से ये सारे जो तकाजे भी हो रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन के, वो भी इसलिए हो रहे हैं मेरे ख्याल। हालांकि पीपल्स पार्टी इस टाइम विक्टिम बनने जा रही है तो उनको इंतज़ार करना चाहिए। वो अगर कोई टाइम और गुजर जाएगा तो पीपल्स पार्टी को हो सकता है अवामी हमायत भी हासिल हो जाए। लेकिन ये है कि वो जो है ना पीपल्स पार्टी ने सिस्टम को तरजीह दे रही है और सिस्टम के जो मुखालिफ हैं वो उसको बिल्कुल डिसमेंटल कर रहे हैं। उनके बंदे, ये जिस तरह आपने बात की है, यानी असल में ये सिस्टम है ना, ये जो बंदे सारे स्टॉप लिस्ट पे, ये जो ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात की है,
तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम जो है पीपल्स पार्टी का कराची में वो ख़तरे में है, और यानी कि आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके पीछे वो सिस्टम मौजूद है। तो नाजरीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।